राजस्थान की अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, धौलागढ़। ये गांव साधारण था, लेकिन इसकी मिट्टी में कई अनकही कहानियां दबी हुई थीं। गांव के बिल्कुल किनारे, जहां सूखी जमीन और बंजर खेत खत्म होते थे, वहीं एक जर्जर सी कुटिया खड़ी थी। उस कुटिया में रहता था भोलाराम, उसकी पत्नी कमला और उनका अंतहीन संघर्ष। भोलाराम मेहनती था, लेकिन किस्मत हमेशा उसके साथ मजाक करती थी, और शायद उसी मजाक का नाम था जिन्न की कहानी। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते समय भोलाराम को मिट्टी के नीचे दबी एक पुरानी, धूल से सनी सुराही मिली। वह साधारण दिखती थी, पर उसकी सतह पर अजीब निशान उकेरे थे। अरे ये क्या चीज है? कितनी पुरानी लग रही है। और ये अजीब अजीब चिन्ह, लगता है कोई तांत्रिक वस्तु है या फिर किसी राजा का खजाना। कौन जाने, शायद मेरी किस्मत आज खुलने वाली है। जैसे ही उसने सुराही को कपड़े से साफ किया, अचानक उससे धुएं का गुबार निकलने लगा और हवा भारी हो गई। कौन है जिसने मुझे सदियों की कैद से मुक्त किया? कौन है वो इंसान जिसकी किस्मत आज मेरी ताकत से जुड़ने वाली है? मैं भोलाराम, एक गरीब लकड़हारा। मैंने तो बस इसे मिट्टी से निकाला था। मुझे नहीं पता था कि इसमें तुम जैसे कोई शक्तिशाली जिन्न कैद है। डर मत मनुष्य, मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि प्राचीन जिन लोग की शपथ है, जो मुझे कैद से मुक्त करेगा उसे 3 इच्छाएं मिलेंगी और मुझे उन्हें पूरा करना ही होगा। भोलाराम के दिल में डर से ज्यादा अब लालच जाग चुका था, और लालच अक्सर कहानी की दिशा बदल देता है। अगर सच में तू इतना शक्तिशाली है, तो पहले मुझे ये बता, क्या तू सच में मेरी हर इच्छा पूरी कर सकता है? कोई भी, कैसी भी? हाँ मनुष्य, पर ध्यान रहे, 3 इच्छाएं पूरी होने के बाद मैं मुक्त हो जाऊंगा और फिर कभी तेरे पास वापस नहीं आऊंगा। यही वो पल था जहां भोलाराम ने पहली चाल चली, एक ऐसी चाल जो जिन्न की ताकत से भी बड़ी साबित होने वाली थी। ठीक है, मेरी पहली इच्छा है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, मेरी छाया की तरह, हर समय, हर जगह। क्या तूने सोना, महल, दौलत कुछ भी नहीं मांगा? तूने मुझे ही मांग लिया। मनुष्य, तू बहुत चालाक निकला। यही वो क्षण था जहां जिन्न को समझ आ गया कि ये कहानी आसान नहीं होने वाली। मेरी दूसरी इच्छा, तू कभी मेरी किसी भी बात को ना नहीं कहेगा, चाहे वो कितनी भी अजीब या छोटी क्यों ना हो। तू मेरी आजादी छीन रहा है मनुष्य। तू समझता नहीं, जिन्न की शक्ति उसकी मर्जी में होती है और तू वही छीन रहा है। शक्ति तेरी हो सकती है, पर अब उसका मालिक मैं हूं। और इस तरह 2 इच्छाओं में ही भोलाराम ने जिन्न की आजादी की जंजीरें तैयार कर दी। अब बची थी तीसरी और आखिरी इच्छा, जिससे जिन्न हमेशा के लिए बंध सकता था। अगर इसने तीसरी इच्छा पूरी करवा ली, तो मैं सदियों के लिए फिर कैद हो जाऊंगा, या इससे भी बदतर, इसकी गुलामी में जकड़ा रहूंगा। मेरी तीसरी इच्छा, अब से तू मेरी हर आज्ञा मानेगा, बिना सवाल, बिना देरी, और हमेशा मेरे आदेश के अधीन रहेगा। तूने तीनों इच्छाओं में मेरी आजादी ही मांग ली। मनुष्य, तूने मुझे आजाद नहीं, गुलाम बना लिया। और उसी पल
जिन जाफिर अपनी ही शक्ति का कैदी बन गया। जी ये क्या अपने साथ, आज ये क्या मुसीबत ले आए। अरे भाग्यवान, ये मुसीबत नहीं, हमारी किस्मत की चाबी है चाबी। आज ऊपर वाला हमारे ऊपर मेहरबान है जो आज हमें ये मिला, और इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये हमारा गुलाम है, हम इसे जो भी कहेंगे ये वही करेगा। लेकिन तुम्हें ये मिला कहाँ, और इतना बड़ा राक्षस जैसा हैवान हमारा गुलाम कैसे हो सकता है। अरे ये सब इस रखी हुई सुराही का कमाल है। ये मुझे जंगल से मिली, जिसके अंदर से ये जिन बाहर आया। अजी सुनते हो, अब जब जिन हमारा गुलाम है तो पहले इस कुटिया को एक राजमहल बना दो। सुना ना जाफिर, इस टूटी झोपड़ी को ऐसा महल बना दे कि पूरा धौलागढ़ दंग रह जाए। जैसा आदेश मेरे स्वामी। और अगले ही पल मिट्टी की कुटिया संगमरमर के महल में बदल गई। चमकते झूमर, सोने के दरवाजे, विशाल आंगन। हे भगवान, क्या सच में ये सब हमारा है? मैंने तो सपने में भी इतना वैभव नहीं देखा। ये सच है ना? मैं देख तो रही हूँ मगर यकीन नहीं हो रहा। अभी कुछ देर पहले तक यह हमारी झोंपड़ी थी और अब इतना बड़ा महल। हाँ कमला, ये सब सच है। देख ले, छू कर देख। ये दीवारें पत्थर की हैं, सपना नहीं। अब हम भी अमीरों की तरह जिएंगे, गरीबी खत्म। अजी, क्या सच में अब हमें बारिश से डरकर बर्तन नहीं रखने पड़ेंगे और सर्दियों में ठंडी हवा भी अंदर नहीं आएगी? मुझे तो अभी भी लग रहा है कहीं ये सब पल में गायब ना हो जाए। स्वामी, ये महल आपकी इच्छा से बना है। जब तक आपकी इच्छा रहेगी ये यहीं रहेगा। अब ये स्थान आपकी नई पहचान है। अच्छा जाफिर, जरा ये बताओ, इस महल में खाने पीने का भी सब इंतजाम हो सकता है ना? राजा लोग जैसे खाते हैं वैसा खाना चाहिए मुझे। हो सकता है स्वामी, आप जो चाहें, जैसा चाहें, सब उपस्थित किया जा सकता है। बस आपका आदेश चाहिए। नहीं नहीं, अभी इतना सब नहीं। पहले मैं इस महल को अच्छे से देखना चाहती हूँ। इतने कमरे हैं कि समझ नहीं आ रहा कौन सा हमारा होगा। दोनों पति पत्नी महल के अलग अलग कमरों को देखने लगे, पर जिन वहीं खड़ा रहा, शांत, जैसे वो जानता हो कि ये सुख ज्यादा दिनों का नहीं है। अजी इधर आओ, ये कमरा देखो, इतना बड़ा पलंग और ये पर्दे, हम दोनों तो इसमें खो ही जाएंगे। कमला, अब हम खोने वाले नहीं, अब तो लोग हमें ढूंढने आएंगे। कल तक जो हमें गरीब कहते थे, अब वही सलाम करेंगे। सही कह रहे हो, पर एक बात बताओ, इतना बड़ा महल संभालेंगे कैसे हम? इतने काम होंगे, सफाई, पानी, खाना। अरे मूर्ख, यही तो असली मजा है। हम क्यों संभालेंगे? हमारे पास जिन्न है, वो सब करेगा। स्वामी, आप जो आदेश देंगे वो कार्य पूरा करना ही मेरा कर्तव्य है। महल की देखभाल भी और बाकी सब भी। सुनो जी, फिर तो अब मुझे सुबह जल्दी उठने की जरूरत भी नहीं। ना चूल्हा जलाना, ना पानी भरना। अब मैं सच में रानी की तरह रह सकती हूँ। बस यही तो चाहता था मैं। अब ना जंगल जाना पड़ेगा, ना लकड़ी काटनी पड़ेगी। अब हम बस आराम करेंगे। आराम का ये फैसला धीरे धीरे आलस में बदलने वाला था, और आलस अक्सर मुसीबत को जन्म देता है। सुनते हो जी, रसोई में अभी भी लकड़ियां नहीं हैं। महल तो बन गया, पर चूल्हा तो लकड़ी से ही जलेगा ना। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? अब मैं जंगल जाकर लकड़ी काटने वाला नहीं, अब वो काम जिन्न करेगा। ओए जाफिर, कहाँ हो तुम? जरा इधर आओ, काम है।
जी स्वामी, मैं उपस्थित हूँ। आपको किस सेवा की आवश्यकता है? रसोई में लकड़ियां खत्म हो गई हैं। जंगल जाओ और सबसे सूखी बढ़िया लकड़ियां लेकर आओ, इतनी कि कई दिन तक खत्म ना हो। जैसा आदेश स्वामी। मैं अभी जंगल जाकर लकड़ियां ले आता हूँ। आपको प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। देखो जी, कितना अच्छा है ये। ना थकान ना मेहनत, सब काम अपने आप हो रहा है। हाँ कमला, अब समझ में आया। सही मायने में किस्मत किसे कहते हैं। जिन महल से बाहर निकल गया, पर उसके कदमों में भारीपन था, जैसे हर कदम के साथ उसकी आजादी दूर जा रही हो। उसे नहीं पता था जंगल में आज कोई उसका इंतजार कर रहा है। घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और उनके बीच से गुजरता हुआ जिन जाफिर, कंधे पर लकड़ियों का भारी गट्ठर, पर असली बोझ लकड़ियों का नहीं, उसकी मजबूरी का था। क्या अजीब किस्मत है मेरी। सदियों तक कैद में रहा, आजादी मिली, पर अब सेवा में बंध गया। शक्ति मेरे पास है और उसका उपयोग लकड़ी ढूंढने में हो रहा है। उसी समय एक नीले पंखों वाला पक्षी पास की डाल पर आ बैठा। वही रहस्यमयी पक्षी जिसने भोला राम को गुफा का रास्ता बताया था। जिन भाई, तुम इतना उदास क्यों हो? तुम्हारे पास तो असीम शक्ति है, फिर ये बोझिल चाल क्यों? तुम वही पक्षी हो ना जिसने उस इंसान को मेरी कैद तक पहुंचाया था। तुम्हें देखकर मुझे खुशी नहीं, बल्कि और ज्यादा दुख हो रहा है। दुख? मैं तो समझता था कि तुम आजाद होकर खुश होगे। तुम्हें तो 3 इच्छाओं का वचन निभाना था, फिर ये उदासी क्यों? वचन निभाया मैंने, पर उसने इच्छाएं नहीं मांगी, उसने मुझे ही मांग लिया। पहले कहा हमेशा साथ रहना, फिर कहा मेरी हर बात मानना, और तीसरी इच्छा में मुझे पूरी तरह बांध दिया। मतलब तुम अब उसके सेवक बन गए हो और अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते? हाँ, मैं न कह भी नहीं सकता और दूर भी नहीं जा सकता। मैं शक्तिशाली होकर भी उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का गुलाम बन गया। पक्षी कुछ देर चुप रहा, जैसे कोई गहरी योजना सोच रहा हो। उसकी आंखों में चमक आई। जिन, बंधन ताकत से नहीं, अक्सर शब्दों से बनते हैं और शब्दों से ही टूटते भी हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? क्या सच में कोई रास्ता है, या मैं हमेशा के लिए उसी इंसान के आदेशों में बंधा रहूंगा? रास्ता है, पर उसमें बल नहीं, बुद्धि का प्रयोग होगा। तुम्हें उसके आदेश मानने हैं, लेकिन उसी आदेश को उसके लिए परेशानी बनाना है। मैं समझा नहीं। मैं आदेश तोड़ नहीं सकता, फिर परेशानी कैसे बनाऊं? उसने तुमसे क्या कहा था? हमेशा साथ रहना और हर बात मानना। तो बस वही करो, पर इतना करो कि उसे खुद आजादी देनी पड़े। मतलब मैं हर समय उसके पास रहूं, जब वो सोए तब भी, जब वो खाए तब भी? हाँ, और जब भी वो कुछ कहे, बस एक बात बार बार कहना कि मैं आजाद नहीं हूँ। यकीन मानो, जल्द ही वो खुद कहेगा कि तुम आजाद हो। ओह, तो ये ताकत की नहीं, अक्ल की चाल होगी, ताकि उसका ही शब्द मेरी मुक्ति बन जाए। याद रखना, वचन का बंधन वचन से ही टूटेगा। अब जाओ और अपनी चाल शुरू करो। जिन्न के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई। वो लकड़ियों का गट्ठर उठाकर महल की ओर लौट पड़ा। अब वो मजबूर नहीं, योजनाबद्ध था। महल के आंगन में भोला राम आराम से लेटा था और कमला मीठे फलों का आनंद ले रही थी।
तभी जिन लकड़ियों का विशाल गट्ठर लेकर लौट आया। स्वामी, आपके आदेश अनुसार लकड़ियां ले आया हूं। ये कई दिनों तक चूल्हा जलाने के लिए पर्याप्त होंगी। क्या अब इन्हें रसोई में रख दूं? वाह जाफिर, बहुत बढ़िया काम किया तुमने। इतनी जल्दी और इतनी सारी लकड़ियां। तुम सच में कमाल के जिन्न हो। आपकी सेवा करना ही मेरा कर्तव्य है स्वामी। मैं सदा आपके साथ हूं और आपकी हर बात मानना मेरी मजबूरी है। अरे, इतना पास क्यों खड़ा है? लकड़ियां रखो और थोड़ा दूर जाओ। हर वक्त सिर पर क्यों मंडराता रहता है? स्वामी, आपने ही कहा था कि मैं हमेशा आपके साथ रहूं। मैं आजाद नहीं हूं, इसलिए दूर नहीं जा सकता। अजी ये हर वक्त यही क्यों कह रहा है? मैं आजाद नहीं हूँ। कितना अजीब लग रहा है। अरे ये भी कोई बात हुई? मैंने बस यूं ही कह दिया था कि साथ रहना। इसका मतलब ये नहीं कि हर वक्त मेरे सामने खड़ा रहो। भोलाराम को अब हल्की झुंझलाहट होने लगी, पर उसे अभी अंदाजा नहीं था कि यही झुंझलाहट उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली है। जाफिर, तू फिर मेरे पीछे खड़ा है। मैं आंगन में टहल रहा हूं, थोड़ा अकेला रहना चाहता हूं। हर कदम पर तू ऐसे साथ चलता है जैसे मेरी परछाई बन गया हो। कभी तो मुझे अपने हिसाब से सांस लेने दे। आका, आपने ही कहा था कि मैं सदा आपके साथ रहूं, इसलिए मैं एक पल भी दूर जाने की हिम्मत नहीं करता। आपकी सेवा करना ही मेरा कर्तव्य है और सच कहूं तो मैं आजाद नहीं हूं। सुनते हो जी, मुझे भी अब ये बात अजीब लगने लगी है। हर जगह, हर पल, हर सांस के साथ जाफिर, जैसे घर में शांति कम, निगरानी ज्यादा हो गई हो। बस भी करो तुम दोनों। एक मैं हूं जो चैन से जीना चाहता हूं, और एक ये जिन्न है जो हर समय मैं आजाद नहीं हूं की रट लगाए रहता है। अरे मैंने तुझे पकड़कर थोड़ी रखा है, खुद ही पीछे पीछे घूमता रहता है। आका, मैं पीछे पीछे इसलिए घूमता हूं क्योंकि आपने ही कहा था कि मैं हमेशा आपके साथ रहूं, और जब तक आप मुझे आजाद नहीं कहेंगे, मैं आपके आदेशों से बंधा ही रहूंगा। भोलाराम के दिल में अब झुंझलाहट धीरे धीरे गुस्से में बदल रही थी। उसे लगने लगा था कि महल का मालिक वो नहीं, बल्कि उसकी हर हरकत पर नजर रखने वाला जाफिर है। अरे कमला, देख तो सही, मैं खाना खाने बैठा हूं और ये मेरे सामने खड़ा घूर रहा है। कभी पानी देता है, कभी रोटी, जैसे मैं राजा नहीं कोई बच्चा हूं जिसकी देखभाल करनी पड़े। जाफिर, तू थोड़ा दूर खड़ा हो जा, हम खुद खा लेंगे। तू इतना पास रहेगा तो हमें भी अजीब लगेगा। सेवा करना अच्छी बात है, पर हर पल साथ रहना ये अब भारी लगने लगा है। जाफिर। आका, अम्मा, मैं दूर जाना चाहता हूं, पर जा नहीं सकता। आप दोनों ने मुझे बांधा नहीं है, पर आपके शब्दों ने मुझे बांध रखा है। जब तक आप खुद न कहें कि मैं आजाद हूं, तब तक मैं चाहकर भी दूर नहीं जा सकता। यही वो पल था जहां शब्द हथियार बनने वाले थे और एक गलती सब कुछ बदल देने वाली थी। बस बहुत हुआ जाफिर। हर बात पर मैं आजाद नहीं हूं, मैं आजाद नहीं हूं। अरे भाई, मैंने तुझे कैद में थोड़ी रखा है। तू कोई रस्सी से बंधा हुआ जानवर नहीं है। अगर जाना है तो जा। मुझे तेरी हर वक्त की मौजूदगी से घुटन होने लगी है। आका, आपने अभी क्या कहा? क्या आपने सच में मुझे जाने को कहा? क्या ये आपके दिल की बात है या बस गुस्से में निकले शब्द? क्योंकि आपके एक वचन से मेरे बंधन टूट भी सकते हैं। अरे सुनते हो जी, गुस्से में ऐसी बातें मत कहो। कहीं ऐसा ना हो कि सच में जाफिर हमसे दूर चला जाए, फिर ना महल रहेगा ना ये आराम। जरा सोच समझ कर बोलो। कमला, अब मैं थक चुका हूं। मुझे ना जादू चाहिए,
ना ये हर वक्त का साया। मैं बस शांति चाहता हूं, समझी तुम? और सुन जाफिर, अगर तू सच में खुद को बंधा हुआ समझता है तो सुन ले, तू आजाद है। जा जहां जाना है जा। और जैसे ही ये शब्द भोलाराम के मुंह से निकले, महल की दीवारें हल्की हल्की कांप उठी। हवा का एक तेज झोंका पूरे आंगन में घूम गया और सदियों से बंधा हुआ जाफिर अब सच में आजाद हो चुका था। आका, आपने आखिर वो शब्द कह ही दिए जिनका इंतजार मुझे सदियों से था। आज मैं सच में आजाद हूं, आपके वचन से, आपकी इच्छा से। अब मैं कहीं भी जा सकता हूं, जैसे चाहूं वैसे जी सकता हूं। नहीं जाफिर, रुको। हमने गुस्से में कहा था, हमने सच में तुम्हें जाने को नहीं कहा। तुम जाओगे तो हमारा ये महल, ये सुख सब चला जाएगा। जरा ठहरो, हम अपनी बात वापस लेना चाहते हैं। अम्मा, वचन एक बार टूट जाए तो फिर जोड़ा नहीं जा सकता। आपने मुझे मजबूरी में बांधा था, पर आका ने मुझे अपने शब्दों से आजाद किया है और अब मैं उस आजादी को छोड़ नहीं सकता। जाफिर, मुझसे गलती हो गई। मैं गुस्से में बहक गया। मुझे लगा था कि तेरी मौजूदगी बोझ है, पर अब समझ आ रहा है कि तेरे जाने से ये महल भी खाली लगने लगेगा। आका, यही तो सच है। जिस आजादी की कद्र समय पर नहीं होती, उसकी कीमत बाद में पछतावे से चुकानी पड़ती है। आपने मुझे आजाद किया, इसलिए मैं आपका आभारी हूं, पर अब मैं वापस गुलाम बनकर नहीं रह सकता। जाफिर, हम सच में तुम्हें रोकना चाहते हैं, पर शायद अब देर हो चुकी है। हमने सुख तो पा लिया, पर समझ नहीं पाए कि सुख की असली कीमत क्या होती है। आका, अम्मा, मैं जा रहा हूं, पर एक सीख छोड़कर। लालच से मिली खुशियां टिकती नहीं हैं, और गुस्से में बोले गए शब्द कभी कभी जिंदगी भर का पछतावा बन जाते हैं। जाफिर चला गया। महल वैसा ही था, दीवारें वैसी ही थीं, पर अब उस महल में सन्नाटा बस गया था, क्योंकि जादू चला गया था और पीछे रह गया था सिर्फ पछतावा। कमला, मैंने गुस्से में बहुत बड़ी गलती कर दी। जिस जिन्न ने हमें राजा बनाया, मैंने उसी को अपने शब्दों से दूर कर दिया। अब ये महल भी मुझे सूना लग रहा है। हाँ जी, हमने सोचा था जिन हमारी खुशी है, पर असली खुशी तो उसकी मौजूदगी में थी। अब न जादू है, न वो हंसी, बस ये महल है और हमारा पछतावा। कहानी की सीख यही है, गुस्से में बोले गए शब्द कभी कभी ऐसी चीजें छीन लेते हैं जिनकी कीमत हमें बाद में समझ आती है, और जब समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।